दोस्तों आपके गंजेपन का जो कारण है उनमें से एक कारण आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन्स एंड मिनरल्स की आज मैं बात करने वाला हूं जो कि आपके गंजेपन को दूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी कमी के कारण आपकी बॉडी में आपको हेयर फॉल भी देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ आपको सोल्यूशन भी दूंगा जिसमें मैं आपको कुछ सप्लीमेंटेशन से रूबरू कराऊंगा ताकि आपको हेयर फॉल देखने को ना मिले। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वो बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। लेट्स रोल द वीडियो। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल के जो यूथ है स्पेशली 20s में 30s में उनके अर्ली स्टेजेस में बाल गिरने लगते हैं और वो फ्रंटल से उनको गंजापन देखने को मिलता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो करें तो करे क्या। वो फिर ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन उनको पार्शियल रिजल्ट ही मिलता है, कंप्लीट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। एंड इसकी एक वजह उनकी पुअर डाइट भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये पुअर डाइट ही आपके स्किन पे एक्ने या फिर आपके बालों के झड़ने की वजह बनती है। और आप माने ना माने, ये रिसर्च भी हो चुकी है और ये प्रूवन है कि अगर आप अपनी डाइट सही रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की हेयर फॉल की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब क्योंकि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, दैट इज वाई हम सप्लीमेंटेशन की आज बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स की जिनके जरिए आपके बाल वापस आ सकते हैं और उन्हें बचाया जा सकता है समय रहते। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, ये एक वाटर सॉल्युबल ग्रुप होता है और आपकी बॉडी में ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि आपके यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर देती है बॉडी। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है पर डे आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी मैं आपको एसेंशियल विटामिन से रूबरू करा रहा हूँ, जैसे कि आपको लिए विटामिन B5 जिसे हम पेंटाटोनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 जिसे हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन कहते हैं, एंड विटामिन B9 एंड B12 जिसे हम फोलेट कहते हैं, एंड विटामिन B12 को हम कहते हैं कोबालामिन। दोस्तों जो विटामिन बी होता है वो आपके डीएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंडली ये आपके रेड ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है आपके ब्लड में उसको बढ़ा देता है और आपको एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाता है। अब सीधी सी बात है, आपके ब्लड में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपके हेयर के रूट्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से पहुंच पाएगी और आपके हेयर स्ट्रांग होंगे दोस्तों, और आपको हेयर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज वाई आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हम सप्लीमेंटेशन की बात करें तो आप हिमालय ऑर्गेनिक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स की कमी है और आपको हेयर फॉल देखने को मिल रहा है तो इसमें आपको पर्टिकुलर सप्लीमेंट में विटामिन B1, B2, B3 एंड B5, B6, B7, B9 एंड B12 देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ ही 100% RD वैल्यू के साथ ये सप्लीमेंट आता है। 120 कैप्सूल्स आपको 599 रुपीज की पड़ जाएंगी। साथ के साथ ही मैं बायोटिन के बारे में भी बताना चाहूंगा। कुछ लोग बायोटिन जिसे हम B7 कहते हैं विटामिन, उसमें डेफिसिट होते हैं, तो अगर आप उसमें डेफिसिट हैं तो आप HK वाइटल्स के 10,000 माइक्रोग्राम का जो सप्लीमेंट आता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छी अमाउंट में आपको बायोटिन देखने को मिलता है। 90 कैप्सूल्स आपको 499 रुपीज की पड़ जाएंगी, लेकिन लेट मी टेल यू 10,000 माइक्रोग्राम बहुत ज्यादा पोटेंसी होती है और इतना आपकी बॉडी नहीं पचा सकती। सो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो उतना ही बचाएगी, बाकी का फ्लश आउट कर देगी। सो कीप दैट इन माइंड। हमारा नेक्स्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन ई, विच इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, और बहुत से लोग इसमें डेफिशिट पाए जाते हैं एंड स्पेशली इसकी कमी की वजह से भी आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। ये जनरली आपको सोयाबीन ऑयल में देखने को मिलेगा, नट्स में, पीनट्स में, इन सभी जितने भी नट्स होते हैं उनमें आपको अच्छे अमाउंट में देखने को मिलता है। जो एलिमेंट का छिलका होता है उसमें आपको विटामिन ई देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि हम डेली की डेली नहीं कंज्यूम कर पाते, इसीलिए हम डेफिसिट होते हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी ही होती तो क्यों हम इन सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करते। सो अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूँ तो इसमें आपको हेल्थ कार्ट में जो विटामिन ई आता है काफ़ी बजट फ्रेंडली 365 रुपीज़ का पड़ता है। 60 कैप्सूल्स आपको देखने को मिलेगी एंड 1 पिल अ डे आपको खानी है आफ्टर योर मील। आप चाहे ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हैं, लंच के बाद या डिनर के बाद खा सकते हैं। साथ के साथ मैं बात करना चाहूँगा एक और प्लांट बेस्ड कंपनी की विच इज कॉल्ड ओजीवा। इसका भी अच्छा एक विटामिन ई आता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 719 रुपीज का आपको देखने को मिलती है 30 कैप्सूल्स। सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ प्लांट बेस्ड विटामिन ई, यू कैन गो विद दिस वन। हमारी लिस्ट में दोस्तों अगला विटामिन है विच इज कॉल्ड विटामिन ए एंड इट इज द किंग ऑफ विटामिन्स। जी हाँ दोस्तों, ये किंग माना जाता है क्योंकि आपकी स्किन एंड हेयर के लिए वंडर कर सकता है। एंड इसी के साथ ही इसको हम सीरम के रूप में भी लगाते हैं विच इज कॉल्ड रेटिनॉल। एंड इसी के साथ ही अगर मैं इसे खाने की बात करूँ तो बीटा कैरोटीन फॉर्म हम खाते हैं इसकी, जैसे गाजर वगैरह में आपको देखने को मिलता है। वेयर एज अगर मैं
सप्लीमेंटेशन की बात करूँ तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, बिकॉज एक तो आपके प्रोटीन का सिंथेसिस ये बढ़ा देता है एंड फ्री रेडिकल से आपके बालों को बचाता है, विच इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ योर हेयर फॉल। तो अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो आप इसमें हेल्दी ही का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्योर फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन देखने को मिलती है। अगर आप नहीं खा पाते गाजर या हरी सब्जियां, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस सप्लीमेंट। हमारा अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन डी, जिसे हम विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको सनलाइट से देखने को मिलता है। क्योंकि कई लोग धूप में नहीं बैठ पाते बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स एंड प्रोफेशन, तो हमें कहाँ से मिल सकता है? फूड में भी कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हम ज़्यादातर नहीं खाते। बहुत से लोग मशरूम्स नहीं खाते, जो कि अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। सो वहीं पे आता है हमारा सप्लीमेंट। अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूँ तो दोस्तों आप HK वाइटल का विटामिन D3 अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। 2000 इंटरनेशनल यूनिट के साथ ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट आता है। विटामिन डी आपके हेयर फॉल के लिए ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ये आपके रूट्स को स्ट्रेंथ अप करता है और उसको वॉल्यूमेटिक बनाता है। मतलब जल्दी से आपके जो बाल हैं वो पतले नहीं होंगे, हेयर थिनिंग जिसे कहते हैं वो नहीं होगी, और जल्दी से गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन डी। एंड सेकंड सप्लीमेंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा विच इज फ्रॉम कार्बामाइड फॉर्टे। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के साथ ये आता है। 40 टैबलेट्स आपको देखने को मिलती है 279 रुपीज़ की। अब इसकी खासियत क्या है? आपको रोज के रोज नहीं खाना, आपको वंस अ वीक ये टैबलेट लेनी है एंड यू आर डन फॉर द वीक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ मिनरल्स की जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एंड बहुत से लोग इनमें डेफिशिट पाए जाते हैं, स्पेशली वुमेन्स, क्योंकि वो हर महीने पीरियड पेन से निकलती हैं एंड उनके ब्लड के थ्रू आयरन एंड फॉलिक एसिड जैसे एसेंशियल मिनरल्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आयरन है वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग का काम करता है। तो जब आप, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन नहीं सफिशिएंट अमाउंट तक आपके बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचेगी तो वो गिरेंगे। साथ के साथ ही जो फॉलिक एसिड है उनमें शाइन देता है, उनको लस्ट्रस बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। सो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी जो उम्र है 25 से 50 की उम्र के बीच में आप आती हैं और आप महिला हैं और आपकी जो मांग है वो चौड़ी हो रही है, तो वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि आप में आयरन एंड फॉलिक एसिड की कमी हो। सो फॉर आयरन एंड फॉलिक एसिड की कमी के लिए आप एक अच्छा सप्लीमेंट इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसमें आपको हेल्थ कार्ड के HK वाइटल्स की ओर जाने को कहूंगा मैं, बिकॉज इट्स अ बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट और ये काफी बजट में आ जाता है। ज़्यादातर हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। 60 कैप्सूल्स आपको देखने को मिलती हैं, आपको 349 रुपीज़ में वंस अ डे खानी है आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वट एवर यू लाइक एंड यू गुड टू गो। नेक्स्ट अप वी हैव दोस्तों फैटी एसिड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों को वॉल्यूमेटिक बनाने के लिए और आपकी जड़ों को मजबूत करने के लिए। एंड बहुत से लोग इसी को मिस कर देते हैं, दैट इज़ वाई उनको हेयर फॉल देखने को मिलता है। सो अगर आप एक अच्छे ओमेगा 3 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उसकी EPA एंड DHA प्रोफाइल जरूर देखें। मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रखी हैं, बट फॉर नाउ मैं आपको 2 सप्लीमेंट रिकमेंड करता हूं फिलहाल के लिए। वाओ लाइफ साइंस में, जिसमें आपको 1000 mg की पोटेंसी देखने को मिलती है, 729 रुपीज़ का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पड़ेगा, 60 कैप्सूल्स आपको देखने को मिलेगी। एंड सेकंड इज न्यू हर्ब्स का, जो काफ़ी ज़्यादा प्योर एंड पोटेंट ओमेगा 3 माना जाता है। मैंने पर्सनली इसे यूज़ कर रखा है, जो काफ़ी अमेजिंग आपकी काम करता है बॉडी के अंदर जाके और आपके बालों का झड़ना रोक सकता है। दोस्तों हमारा अगला जो मिनरल है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, उसका नाम है जिंक। एंड बहुत से लोग इसमें डेफिशिट पाए जाते हैं बिकॉज किसी को पता ही नहीं है। जिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जो आपकी बॉडी को चाहिए एंड आपके हेयर को ग्रो करने के लिए चाहिए। जिंक आपकी हीलिंग को बढ़ा देता है एंड इसी के साथ ही केराटिन के प्रोडक्शन में भी भाग लेता है, जिसके कारण आपका हेयर फॉल रुक सकता है। केराटिन एक ऐसा प्रोटीन माना जाता है आपके बालों के लिए जो आपके बालों की ग्रोथ को कराता है। सो फॉर जिंक आप HK वाइटल्स के जिंक सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं। 365 रुपीज़ की 60 कैप्सूल्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स से रूबरू कराया जिनको कंज्यूम करके आपका जो हेयर फॉल है कुछ हद तक कम होगा। बहुत ज़्यादा बाल जो झड़ रहे हैं उसमें कमी आएगी एंड ट्रस्ट में अगर आप इसे 3 से 4 महीने खाएंगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या मुझे सारे के सारे सप्लीमेंट्स लगाने, मतलब मेरे तो पूरा दिन ही निकल जाएगा इन सप्लीमेंट्स को खाने के लिए? नहीं, आपको सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराना है और ब्लड टेस्ट में ये देखना है कि मेरी बॉडी में क्या चीज़ की कमी है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो मैं एक विटामिन डी सप्लीमेंट लूंगा, इन्वेस्ट करूंगा उसमें। अगर मेरी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है तो मैं उस वाले में सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करूंगा। तो पहले ब्लड टेस्ट कराएं एंड देन उसके हिसाब से अपने सप्लीमेंटेशन की ओर बढ़े। और इसी के साथ ही इन सारे के सारे सप्लीमेंट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पिक कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपके कोई भी सवाल है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा है, डू ज्वाइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।